एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चंस करे थे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, उन क्वेश्चंस में आपके पास दो इक्वेशंस होती थी और उन दो इक्वेशंस में आपने चेक करना होता था कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या वो जो लाइंस हैं या जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, कि वो जो पेयर ऑफ इक्वेशन आपको गिवन होती थी, पेयर ऑफ इक्वेशंस जो आपको गिवन होती थी, क्या वो पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं? क्या वो पेयर ऑफ इक्वेशन पैरेलल लाइंस हैं या वो पेयर ऑफ इक्वेशंस कोइंसिडेंट लाइंस हैं? आपने ये चेक करना होता था बाय कंपेयरिंग द रेशियोज। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का, इसमें आपको पहले से ही गिवन है कि जो लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस या कोइंसिडेंट लाइन। आपको दोनों में से एक इक्वेशन गिवन होगी, दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है वो आपसे पूछा जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 3x + 2y - 5 = 0। हमने एक इक्वेशन ले ली। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लेट करा है कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है 3x + 2y - 5 = 0 और आपसे कोई कह दे कि इसकी कोइंसिडेंट लाइन बनाओ, एक इक्वेशन बताओ जो इसके साथ कोइंसिडेंट लाइन बनाती हो, तो सबसे पहले आपने अपने माइंड में क्या करना है कि उन्होंने कोइंसिडेंट लाइन बोली है, तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है कि ये तीनों ही रेशो इक्वल होते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ये तीनों रेशो इक्वल है तो आपने सिंपल से एक काम कर देना है, इक्वेशन यही है, इसको किसी एक सेम टेबल से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि हमने कर लिया 4 से इसको करेंगे तो 4x, 4 से 3 4 = 12x + 2 4 = 8y, 5 4 = 20 = 0। बन गई इक्वेशन, क्योंकि तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। अब माइंड में करके देखो, 3/12 1/4 हो जाएगा, 2/8 1/4 हो जाएगा, 5/20 1/4 हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, तीनों पॉजिटिव भी होंगे। तो यही पता चल गया हमें कि मतलब रेशियो सेम है तो हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होती है, यानी इस लाइन के साथ ये लाइन कोइंसिडेंट लाइन बना रही है। बस इतना आंसर है, हमें सिर्फ एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कोइंसिडेंट बनाती हो। हमने फाइंड आउट कर ली। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो लाइन उन्होंने पूछी है, इंटरसेक्टिंग पूछी है या पैरेलल पूछी है या कोइंसिडेंट पूछी है, उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे थोड़े से नंबर्स ले लेने। ठीक है, जैसे हमसे मान लो पहले हमने अभी क्वेश्चन करा था, उसमें हमसे कोइंसिडेंट लाइन पूछी थी इस इक्वेशन पे बेस्ड। अब हम चेंज कर देते हैं, हमसे इंटरसेक्टिंग लाइंस पूछी हैं इसी इक्वेशन पे बेस्ड। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस का रेशो देखो, रेशो याद होना चाहिए कि a1/a2 इक्वल ही नहीं होता b1/b2 के। तो ये आपस में इक्वल ना हो, इसको इस 3 को किसी और टेबल से कर दो मल्टीप्लाई, 2 को किसी और टेबल से कर दो, अपने आप रेशो इक्वल नहीं आएंगे। जैसे 3 है, 3 को मान लो मैंने 3 से ही कर दिया, 3 3 = 9x, x जरूर आएगा। 2 को किस 2 से कर दो, 2 2 = 4y, -5 को कुछ भी लिख दो, 6 लिख दो चाहे आगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है आगे C1 इक्वल है नहीं है। तो अगर अब इनको हम कंपेयर करें, रेशियो इसको फ्रैक्शन में करो, 3/9 1/3, 2/4 1/4 1/2, इसको हम कैंसिल करके देखें तो क्या ये रेशियो इक्वल आए? शुरू में ही नॉट इक्वल हो गए, सो दे रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बस हमें इतना ही करना है, रेशियो ध्यान में रख के एक इक्वेशन बना देनी, बस और कुछ भी नहीं करना। अगर पैरेलल लाइन हो तो पैरेलल लाइन की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के
बट नॉट इक्वल होगा C1/C2 के। तो आपने ऐसे ही लेना है कि दो रेशो इक्वल आए, दो का टेबल सेम होना चाहिए, तीसरा नंबर कुछ भी ले लो, नॉट इक्वल फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0 और हमसे ये पूछा गया है कि ये इक्वेशन हमने एक आपको दे दी है और सेकंड इक्वेशन आपने खुद ढूंढनी है, जिसके साथ कि ये इक्वेशन की एक लाइन बनेगी। तो ये जो लाइन है इसके इस तरीके से पार्ट्स, या तो पैरेलल लाइन बने, कोइंसिडेंट लाइन बने या इंटरसेक्टिंग लाइन बने। पहला पार्ट है कि हमें इस इक्वेशन के साथ में बनने वाली इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या इक्वेशन हो सकती है, आप अपनी तरफ से बताओ। तो ये बहुत इजी टॉपिक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस जब हों, आपने इससे पहले जो क्वेश्चंस करे थे उसमें आपको कंडीशन पता होगी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है कि A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 के। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तो हम यहीं से देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में भी x होता है और y होता है, ये हमने लिख देना है। अच्छा, A1/A2 कुछ भी ले लो, मान लो हमने यहाँ पे 2 का टेबल ले लिया, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ 5 से कर दो, 3 5 ज़ा 15, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस करना है माइनस कर दो। यहाँ पे भी कोई नंबर ले लो, कोई भी टेबल ले लो, 8 है तो 9 लिख लो, चाहे +9 = 0। रैंडमली आप कोई भी नंबर ले सकते हो और इक्वेशन बना सकते हो। बस कंडीशन ये है कि A1/A2 इक्वल नहीं होना चाहिए B1/B2 के। अब जरा रख के देखो, A1 आपको पता है 2/4 कितना हो जाएगा 1/2। क्या वो इक्वल है 3/15 के? 3/15 कितना हो जाएगा 1/5। क्या ये इक्वल है? क्या 1/2 इक्वल है 1/5 के? नहीं। सो दे रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक इक्वेशन हमने अपनी तरफ से बना दी, आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला पार्ट हो गया। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, उन्होंने कहा है इक्वेशन तो वही है 2x + 3y - 8 = 0, पर इसके साथ हमने पैरेलल लाइन बनानी है। तो अब पैरेलल लाइन की कंडीशंस देखो क्या होती हैं। पैरेलल लाइन की कंडीशंस हमारे पास ये थी कि A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 बट नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। C1/C2 के इक्वल नहीं होता ये। तो फिर अब हमने क्या करना है, ये इक्वेशन दी 2x + 3y - 8 = 0। तो शुरू के रेशो इक्वल आने चाहिए, मतलब शुरू में जो टेबल लेना है आपने वो सेम लेना है। जैसे यहाँ 2 है, 2 5 ज़ा ले लो, 2 3 ज़ा ले लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, अपनी मर्जी है। अगर यहाँ 2 3 ज़ा लिए तो यहाँ भी 3 लो, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे अलग ले लो, 8 है तो 10 ले लो, = 0। कुछ भी मर्जी है, कम भी ले सकते हो, इससे ज्यादा भी ले सकते हो, पर हाँ टेबल ये नहीं होना चाहिए। जैसे ये 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 8 3 ज़ा 24 नहीं होना चाहिए, क्योंकि C1/C2 नॉट इक्वल है। अब जरा इसको रेशो करके देखो। A1/A2 आपको पहचानने आते हैं। x का पहले वाले का कोफिशिएंट A1, y का कोफिशिएंट B1 और ये C1। इस तरह इस वाले x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का A2, इसका B2, इसका C2। अब रखेंगे हम इसको 2/6 = 3/9 = -8/-10। अगर इसको कट करें तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये दोनों कट करें तो 2 और यहाँ आ जाएगा 5, माइनस से माइनस कैंसिल। तो क्या अब यहाँ रेशो क्या बने 1/3 इक्वल आया है 1/3 बट नॉट इक्वल है 2/5 के। तो ये आपस में नॉट इक्वल हो गया। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी। तो इक्वेशन फॉर्म करना बहुत इजी है। इक्वेशन आप सीधा फॉर्म करके भी लिख सकते हो, आपको वेरीफाई भी करने की जरूरत नहीं।
ये तो मैं सिर्फ वेरीफाई करा रही हूँ कि हाँ जो ये इक्वेशन क्या हमारी कंडीशन फुलफिल कर रही है। अगर आप बिना फुलफिल चेक करे भी सिर्फ इक्वेशन लिखो सीधा सीधा और आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें हमसे कोइंसिडेंट लाइन पूछी गई है। थर्ड पार्ट में हमसे कोइंसिडेंट लाइन पूछी गई है, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंस लाइन की कंडीशन क्या है? सबसे पहले अपनी कंडीशन जरूर आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है कि A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 ऑल्सो इक्वल होता है C1/C2 के। तो ये जो है कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन की कि तीनों ही रेशो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यानी कि आप जो इक्वेशन बनाओगे वो तीनों में सेम टेबल फॉलो करोगे। आप कोई भी टेबल ले सकते हो, ये 2 3 है, इन सबको या तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, चलो मैं 6 से कर देती हूँ, मेरा 6 करने का मन है। तो 2 6 12x, 3 6 18y माइनस 8 6 48 इक्वल टू 0 बन गई मेरी इक्वेशन। अब बस हमें इसे चेक करना है क्या ये हमारा रेशो दिए हुए को वेरीफाई कर रही है या नहीं। तो ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, B2 और C2 x y को छोड़कर उनके जो कोफिशिएंट है वो, अब इनको रख के देख लो। 2/12 इक्वल्स टू 3/18 इक्वल्स टू -8/-45 सॉरी। अब इनको कट करो। 2 6 12, 3 1 3, 3 6 18, 8 1 8, 8 6 48, माइनस से माइनस कैंसिल। तो इक्वेशन क्या आई हमारी? तीनों में रेशियोज क्या बने? 1/6 इक्वल्स टू 1/6 इक्वल्स टू 1/6। तीनों के रेशियो सेम बने तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं।